दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं सतना की राजनीति पर और सतना की राजनीति के नेतृत्व पर और सतना की उस बात को लेकर जिसको सतना महापौर योगेश ताम्रकार ने एमआईसी से बहिष्कार किया, क्योंकि ये एक मुद्दा नहीं, एक विषय नहीं, ये विकास की कड़ी का केंद्र बिंदु है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सतना में नेताओं की भरमार है, पर सब नेता नेतृत्वहीन है, केवल स्वार्थ और स्वार्थपरता के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। यहाँ नेता नेतृत्व की नहीं, विकास के साथ जुड़कर आगे बढ़ने की नहीं, विकास में सहभागिता की नहीं, विकास में सहभागिता रखना चाहते हैं तो जो विकास में भ्रष्टाचार की इनकम आए उससे ये सहभागिता रखना चाहते हैं और विकास के कार्यों में बाधा डालना इनका मुख्य कर्तव्य होता है। हम बात करते हैं सतना के कुछ नेताओं की और उन नेताओं की बात करना जरूरी है। बात करते हैं पहली कड़ी पर हमारे सांसद गणेश सिंह। 25 साल से सतना के भविष्य निर्माण का इन्हें दायित्व सौंपा गया और 25 सालों से इन्होंने विकास की कड़ी को आगे बढ़ाया और कितनी बढ़ी है ये पूरा सतना जानता है। पर वर्तमान समय में जो राजनीति सतना के अंदर है उसकी बात करेंगे, नेतृत्व की बात करेंगे कि नेतृत्व कैसा है। यहाँ के नेता विकास में आगे नहीं बढ़ते, पर दूसरे के पांव में रस्सी डालकर अगर वो आगे बढ़ता है तो उसे खींचने का प्रयास करते हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले सांसद गणेश सिंह ने नगर निगम, हम उस कहानी पे जा रहे हैं पर उसके मूल बिंदु को समझा रहे हैं। कहानी एमआईसी की है, पर कहाँ से और कैसे शुरू हुई ये मुख्य मुद्दा है। सांसद गणेश सिंह हर वार्ड में घूम घूम करके ये साबित करने में लगे रहे कि नगर निगम के अंतर्गत विकास कार्य नहीं हो रहे। तो अगर नगर निगम के अंतर्गत विकास कार्य नहीं होते हैं तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आपने पूरा और फुल विकास किया है? आपकी यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में भी होना चाहिए, क्योंकि आप जिले के सांसद हैं, ना कि नगर निगम के किसी वार्ड के मेंबर, या यूं आप साबित कर रहे हैं कि हम नगर निगम के ही संबंधित व्यक्ति हैं। और पूरे वार्डों में घूम घूम कर एक विशेष तरह का माहौल बनाया और समीक्षा की, पर उससे विकास की कड़ी आगे नहीं बढ़ी, बल्कि नगर निगम के अंदर राजनीतिक तत्वों द्वारा नगर निगम के कार्य करने वाले लोगों के पांव में रस्सी डालकर पांव खींचा गया और नगर निगम में अधिकारियों, कर्मचारियों और महापौर या अन्य दायित्वों के साथ एक मतभेद पैदा करने का कार्यक्रम जारी रहा और यह अनवरत जारी रहा। कोई काम जब करते हैं तो धीरे धीरे प्रगति करता है, तो यहाँ विकास का काम न कर फूट का काम प्रगति करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सतना की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी चाहे अपने रैगांव विधानसभा क्षेत्र में केवल धान खरीदी केंद्र के ही फीते काटी हों, पर नगर निगम के अंदर समीक्षा करने में कभी चूक नहीं करती। नगर निगम कमिश्नर से लेकर नगर निगम के छोटे कर्मचारी तक यह अपनी समीक्षा का दबाव बनाना चाहती थी। आखिर इनका दबाव किस वजह से था और इनके दबाव और समीक्षा के बाद सतना का विकास क्यों नहीं हुआ, यह भी सोचने का विषय है और सोचना भी चाहिए। ये मंत्री हैं सतना की और ये हॉस्पिटल जाना, नगर निगम के वार्डों में घूमना, लोगों की रोजाना अदालत लगाकर समस्याएं सुनना, फिर उसके बाद भी विकास कहाँ है। और सतना की हालत ऐसे हो गई है जैसे जंग लगा हुआ छड़ हो, जितना साफ करते हैं उतना ही गलता जाता है और अंदर से खोखला और कमजोर होता जाता है। उसकी वजह एक पर थोपना केवल नगर निगम पर तो निश्चित तौर पर यह अन्याय और अनाधिकार होगा, क्योंकि नगर निगम के अंदर जिले के समस्त नेता, मंत्री और विधायक अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहते हैं और नगर निगम के कार्यों में छींटा कसी कर उसकी पांव खींचना चाहते हैं और इसका विगत दिनों में पूरा परिणाम भी सामने आया है। इन्होंने नगर निगम के विकास के लिए कोई सहभागिता, एक भी कोई नेता नहीं बता सकता कि हमने नगर निगम के लिए अपनी तरफ से अपने मद से क्या सहयोग किया है, पर नगर निगम में हो रहे कार्यों को रोकने की, उनकी समीक्षा कर उसके अंदर द्वंद्व पैदा करना, नगर निगम के कर्मचारियों में और नेताओं में, महापौर में आपसी मतभेद पैदा करने का इन्होंने भरपूर काम किया और वो काम हुआ और हो भी रहा है। अगर विकास की बात करें तो जो राजनेता कल से राजनीति में आए हैं उनकी आर्थिक विकास की आज समीक्षा किया जाए तो पहले के विकास से 10 गुना बढ़ी नजर आएगी। सतना में विकास देखना है तो राजनीतिक तत्वों के घरों का विकास देख सकते हैं और राजनेता नेतृत्व विहीन है। अगर नेतृत्व करते तो सतना जिला के समस्त नेता एक सूत्र में बंधकर विकास की धुरी को, चाहे वो भले ही जर्जर होती, खींच सकते थे, पर यहाँ विकास की धुरी खींचने की बजाय नेताओं को और कार्य करने वाले लोगों को पांव में रस्सी डालकर खींचा जाता है ताकि वो आगे ना बढ़ने पाए। ये लाइन बड़ी करके नहीं, लाइन मिटाकर खींचने वाले नेता हैं, या यूं कहें कि सतना में नेतृत्व विहीन नेता हैं तो अतिशयोक्त नहीं, बिल्कुल सच होगा।
तो हम ये चाह रहे हैं, इन सभी कारणों की वजह से आज नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी महापौर की बात मानने से इनकार करने लगे, क्योंकि वो कामों की समीक्षा जोरदार तरीके से करना चाहते थे और अपने कामों को तन्मयता से कर रहे हैं और वैसा दिखाई भी दे रहा है। शहर के किसी भी वार्ड में जाइए, आपको रोडें सड़कें इस बात का सबूत देती हैं कि नगर निगम काम तो कर रहा है। और एक बात और आपको बता दें कि यही सब देखकर, नगर निगम के हुए कार्यों की और महापौर की प्रतिष्ठा देखकर लोगों ने उसे खींचने का काम किया और सफल भी हुए। यही कारण है कि एमआईसी की मीटिंग में जब महापौर की बात नहीं सुनी गई तो वो दुखित और द्रवित होकर स्वयं एमआईसी का बहिष्कार किया। ये कितना दुखद और कितना दर्दनाक है। अब एक बात और कहेंगे, विगत दिनों के अगर महापौर के कार्यक्रमों में जाएं तो आज तक जितने सतना में महापौर हुए सब में पटाक्षेप सही नहीं था। कहीं महापौर की नहीं पड़ती थी, कहाँ महापौर और अध्यक्ष की नहीं पड़ती थी, कभी कमिश्नर और महापौर की नहीं पड़ती। इस तरह से सतना का विकास अक्सर अवरुद्ध होता गया। पर योगेश ताम्रकार ने इस कड़ी को आगे बढ़ाया और वर्तमान समय में अध्यक्ष, महापौर और कमिश्नर एक सूत्र में मिलकर काम करने लगे। इस प्रक्रिया को देखते हुए सतना के नेतृत्व के नेता, जो अपने आप को यहाँ का मुखिया समझते हैं, विकास की कड़ी में चाहे लोहे के जंग की तरह ही पूरे जिले को खा गए हों, पर नगर निगम के कार्यों में अपनी समीक्षा का दायित्व का निर्वाह जरूर करते हैं। इन्होंने ये देखकर नगर निगम के अंदर समीक्षा और वार्ड दौड़ का काम शुरू किया और आज इनका रिजल्ट सामने आ रहा है। सारे लोगों में मतभेद पैदा कर दिया। एक पुरानी कहावत है, सबको चूक जात है पर चुगलखोर नहीं चूकत है चुगली कराने में। वही हाल हुआ नगर निगम का। आपसी मनता, एकजुट होकर काम करने वाला नगर निगम आज फिर से एक दूसरे की छींटाकाशी में लगा हुआ है और उसका परिणाम है कि महापौर को ही एमआईसी का बहिष्कार करना पड़ेगा। और एक और बड़ी बात आपको बता दें, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भारतीय जनता पार्टी की और योगेश ताम्रकार महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के। या यूं कहे कि एक ऐसा सूत्र और संगठन बना था, अगर चाहते तो सतना को स्वर्णिम सतना बना सकते थे। पर स्वर्णिम सतना कैसे बनता? समीक्षा और वार्डों की समीक्षा कर कर एक दूसरे के कार्यों की बुराइयां और उसके टांग खींचने में ये लगे रहे, ताकि तीनों काम ना कर सके। और तीनों ने काम कितना किया ये सब पूरा सतना जानता है, और इनका आर्थिक विकास कितना हुआ ये बच्चा बच्चा जानता है, और ये आम जनता है साहब सब जानती जरूर है और जानेगी भी। और इसका परिणाम ये हुआ कि नगर निगम के अंदर एक गिरोहबंदी शुरू हो गई और उस गिरोहबंदी के चलते नगर निगम के कार्यों में अवरुद्धता शुरू हो गई और नगर निगम के जो कार्य विकास की धुरी को आगे बढ़ाने वाले थे वो अवरुद्ध हो गए और धीरे धीरे यह गिरोहबंदी नगर निगम को कमजोर करती चली गई। पूरा नगर निगम एक सूत्र में काम कर रहा था, पर समीक्षा, भड़कावे और चुगली की राजनीति ने आज अपना काम और असर दिखाया कि सब में मतभेद पैदा हो गए और आज नगर निगम को, महापौर को एमआईसी से छोड़कर जाना पड़ा। अब आप बात करते हैं सतना का नेता कौन है। आज सतना नेतृत्व विहीन है। सतना के अंदर नेता है तो केवल रस्सी से पांव खींचने वाले। ये कितना दुखद है। अगर सतना का विकास देखना है तो राजनीतिक लोगों के परिवारों का विकास देख लीजिए, राजनीतिक लोगों के आकाओं का विकास देख लीजिए। और सतना आज एक नेता की तलाश में है, ऐसे नेता जो सारे नेताओं को एक सूत्र में बांधकर सतना को उज्जवल भविष्य की कामना कर सके। और बहुत ही जल्द अन्य खबरें ऐसे नेताओं की आप तक पहुंचती रहेंगी। दोस्तों नमस्कार।